अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 1 वास्तविक संख्या, जिसको हम उर्दू में कहेंगे हकीकी आदात। तो इससे पहले हमने मश्क 1.2 एक और इसके अलावा जितनी भी मश्क थी मैंने आपको हल करवाई और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। आज हम इस लेसन का यानी कि सबक नंबर 1 हकीकी आदात की आखिरी मश्क 1.4 देखेंगे। तो 1.4 के अंदर हमारा पहला सवाल है कि ભાગાકારની લાંબી પ્રક્રિયા કર્યા વગેર નીચે દર્શાવેલા સમય સંખ્યાઓનું દશાંશ નિરૂપણ શાંત છે કે अनंत અને आवृत्त છે। सवाल को ध्यान से देखो क्योंकि हमारे जो पेपर है वो काय में आने वाले हैं, गुजराती में। तो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले कि दशांश निरूपण। तो दशांश निरूपण को हम क्या कहेंगे उर्दू में? असरी फैलाव। क्या कहेंगे? असरी फैलाव। शांत को क्या कहेंगे हम? मुक्ततिम के भी कह सकते हैं और महदूद भी कह सकते हैं। और अनंत का मतलब होता है, हम क्या बोलते हैं? लामहदूद कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बताया? गैर मुक्ततिम बताया गया है। तो सवाल में ध्यान से मैं आप देखो कि अगर हमारा हिसाब शांत होगा तो हिसाब आगे हमारा बढ़ेगा, और अगर हमारा हिसाब अनंत होगा यानी कि गैर मुक्ततिम होगा तो हमारा हिसाब आगे बढ़ने वाला नहीं है, हम उसे वहाँ पर ही रोक देंगे। इसके अलावा हमको यहाँ पर 2 और 5 के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। हिसाब बहुत ही ईजी है, देखेंगे। भागाकार यानी कि तकसीम के, लंबी तकसीम के बगैर हमको क्या करना है? पॉइंट के अंदर लाना है, दशांश निरूपण यानी कि असरी फैलाव में। तो इसका पहला सवाल हम देखते हैं। चलो देखेंगे इसका पहला सवाल कि पहला सवाल इसका क्या है। मेरे पास है 13,3125। तो 3,125 है, तो इसको मेरे को काय में बताना है? दशांश निरूपण इसका करना है, इसका असली फैलाव मेरे को बताना है। अब इसका असली फैलाव करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो छेद है, आपको पता है कि अंश अने छेद, शुमार कुंदा और नसब नुमा। तो नसब नुमा के जब हम अज्जाए ज़रबी काटते हैं तो देखो यहाँ पर हम इकाई का अदद देखेंगे। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि हमारे को सिर्फ 5 और 2 के ऊपर ध्यान देना है। इकाई का अदद यहाँ पर कितने हैं? 5 है, यानी कि 5 है, तो इसका मतलब 5 5 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625 और 625 पंचे कितना आ जाएगा? 3,125। यानी कि 5 की कुव्वत कितनी होगी? 5 होगी। कितनी होगी? 5 की कुव्वत 5 होगी। किस तरह आया कि 5 5 25, देखो 5 5 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625 और 625 पंचे कितना हुआ? 3,125। तो मेरे पास क्या आया? 13/5 की कुव्वत कितनी आ जाएगी? 5 होएगी। कितनी होगी? 5 होगी। अब मैंने इससे पहले मैं आपको बता दिया था कि हमारे को नीचे नसब नुमा के अंदर अगर 2 होगा तो भी हमारा हिसाब आगे बढ़ेगा, और अगर 5 होगा तो भी हमारा हिसाब आगे बढ़ेगा। यानी कि किस तरह से कि 2 की कुव्वत m और 5 की कुव्वत m, अगर ये होता है तो हमारा हिसाब आगे बढ़ेगा। अब यहाँ 13/5 की कुव्वत 5 है, इसलिए हमारा ये हिसाब जो है वो क्या है? शांत है। क्या कहलाएगा? शांत, यानी कि मुक्तती में। तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। मैं आपको पूरी डिटेल्स में लिखाती हूँ कि 13/3,125 को हम किस तरह लिखेंगे? 2 की कुव्वत n और 5 की कुव्वत m की शक्ल में लिख सकते हैं। जब हम इसको लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा हिसाब है ये शांत है, यानी कि मुक्तती में, इसलिए मेरा हिसाब आगे बढ़ेगा। तो हम आगे हिसाब को हल करेंगे। इसलिए 13/5
3125 का असली फैलाव कैसा होगा? मुख्ततिम होगा। पड़ी समझ आपको कि मैंने क्या किया कि नसब नुमा के अंदर उसके अज्जाए ज़रबी काट लिए कि 5 5 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625 और 625 पंचे 3125 होता है। तो 13/5 की कुव्वत 5 है, यानी कि मेरे नसब नुमा में क्या आया? 5 आया। इसलिए मैं इसको 2 की कुव्वतें और 5 की कुव्वतें की शक्ल में मैं इसको लिख सकती हूँ। हमको मैंने बार बार के लिखे 2 और 5 पे ही हमको ध्यान देना है, इसलिए इसका असली फैलाव मुख्ततिम होगा, इसलिए हमारा हिसाब आगे बढ़ेगा। तो किस तरह से हिसाब आगे बढ़ेगा चलो देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या था? 13/5 की कुव्वत 5 है हमारे पास। तो 5 की कुव्वत 5 है तो हम इसको नीचे भी मैं लिखती हूँ, देखो कि 13/5 की कुव्वत 5 है ज़रब। अब यहाँ मेरे पास 5 है तो मेरे को ज़रूरत किसकी है? 2 की पड़ेगी मेरे को। किसकी पड़ेगी? 2 की। तो यहाँ पर जो कुव्वत होगी उसी को ही हम यहाँ पर लिखेंगे। अब मैंने यहाँ पर नसब नुमा यानी कि छेद में 2 रखा तो जाहिर सी बात है मैं ऊपर क्या करूँगी? शुमार कुंदा में भी उतने ही रखूँगी। पढ़ी समझ गए? अब मैं क्या करूँगी कि 13 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 ने 16 दूनी 32। देखो 2 की कुव्वत कितनी हो जाती है? 5 है तो कितने होंगे मेरे पास? 32 होंगे। तो मैं क्या करूँगी? 13 ज़रब 32 बटे, अब देखो यहाँ पर मेरी कुव्वत सेम है इसलिए मैं क्या करूँगी? 5 और ज़रब कर दूँगी, 5 ज़रब 2 और पूरे काउंस की कुव्वत कितनी कर दूँगी? 5 कर दूँगी। कितनी कर दूँगी मैं? 5। अब हमको क्या करना है कि 13 और 32 का ज़रब करना है। तो चलो ये भी बता देती हूँ मैं आपको कि किस तरह से होगा। तो 32 ज़रब 13, 0 1 दूनी 2, 1 तिये 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9। तो 6 का 6, 9 10 ने 1, 11 का 1, हासिल आई 1, 3 ने 1, 4। कितना है मेरे पास? 400 ने 16, 416 है। 5 दूनी 10, 10 की कुव्वत कितनी रख दूँगी? 5 रख दूँगी। अब हमको क्या करना है कि 4/16 बटे 1 के पीछे में कितने सिफर लगा दूँगी? 5। तो 1 2 3 4 5। इसको असली फैलाव में लेना है हमको। तो क्या करेंगे कि 416 इधर से हटेंगे, अपने एक पॉइंट देखेंगे तो देखेंगे कितने पॉइंट के बाद लगाना है हमको? 1 2 3 4 ने 5, 5 पॉइंट, 5 0 के बाद हमको पॉइंट लगाना है। तो देखो 1 2 3, तो यहाँ पर नहीं है हमारे पास, तो ये 3, ये 4 और ये 5 और ये आ गया 0। तो ये हो गया हमारा हिसाब हल हो गया। देखो वापस मैं समझाती हूँ कि मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर हमारे को शांत है होता है यानी कि मुख्ततिम होएगा, गुजराती में ज़्यादा समझो कि अगर हमारा हिसाब शांत होएगा तो हमारा हिसाब आगे बढ़ेगा, और अगर हमारा हिसाब अनंत आवृत्त में होएगा तो हमारा हिसाब आगे बढ़ेगा नहीं। जैसा कि है मेरे पास 13/3125 है तो मैंने क्या किया कि उसके अज्जाए ज़रबी काट लिए। तो मैंने बताया कि 5 5 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625 और 625 को अगर मैं 5 से ज़रब देती हूँ तो 3125 मेरा जवाब आएगा। इसलिए 13/5 की कुव्वत कितनी हो गई? 5 हुई। यानी कि मेरा हिसाब, यानी कि मैंने बार बार कहा था कि नसब नुमा में मुझे 2 की कुव्वत n और 5 की कुव्वत m की शक्ल में अगर होता है, दोनों में से एक भी होगा तो हमारा हिसाब शांत है। अगर दोनों भी होते हैं तो भी हमारा हिसाब क्या होगा? शांत होगा। लेकिन दोनों में से एक भी नहीं होता है तो फिर वो हमारा हिसाब अनंत होएगा। कैसा होएगा? अनंत। इसलिए यहाँ पर 5 आया। इसलिए 13/3125 को हम 2 की कुव्वत n और 5 की कुव्वत m की शक्ल में लिख सकते।
इसीलिए इसका असली फैलाव क्या होगा, मुक्ततिम होगा, यानी कि क्या होगा, शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। तो हमारा हिसाब आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। इसलिए मैं लूँगी पहले कि 13/5 की कुव्वत 5 है, तो मेरे को 5 है मेरे को, तो ज़रूरत किसकी पड़ेगी, 2 की। अगर 2 होए तो 5 को हम लेंगे। यूँ समझो कि ये दोनों एक दूसरे के भाई भाई है। तो अगर 5 होगा तो 2 को लेना पड़ेगा, और अगर 2 होगा तो 5 को लेना पड़ेगा। तो 13/5 की कुव्वत 5 है, ज़रब मेरे को किसकी ज़रूरत पड़ेगी, 2 की। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, 2 की कुव्वत भी 5 कर दी, और जब मैंने नसब नुमा में लिया तो शुमार कुंदा में भी मैं वही रखूँगी। अब मैंने क्या किया कि 2 की कुव्वत 5 है यहाँ पर, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि 2 को मैंने कितनी बार ज़रब दिया, 5 बार। अब 13 और 32 का मैंने ज़रब दिया तो 416 आया मेरे पास। और ये देखो दोनों कुव्वत सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पर काउंस में एक बार लिखा। 5 दूनी 10 है, 10 की कुव्वत 5 हो गई, और 13 और 32 को ज़रब दिया तो 416 आया। 10 की कुव्वत 5 है, इसलिए मैं कितने मिनटे लगा दूँगी, 5 लगाई देने के। अगर 4 हो तो 4 मिनटे, 3 हो तो 3 मिनटे। तो 416 के बाद मैं कितने अदद हटूँगी, 5 मिनटे में हट जाऊँगी। तो देखो 1 2 3 4 ने 5 पॉइंट रखा, यानी कि मेरा जवाब आया 0.00416 मेरा जवाब हुआ। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हिसाब। चलो अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हिसाब। दूसरा हमारे पास रकम है 17/8। 17/8 है, तो सबसे पहले हम नसब नुमा यानी कि छेद के अज़ाए ज़रबी काटेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि क्या हुआ मेरे पास, 17/2 की कुव्वत कितनी हो गई मेरे पास, 3 हुई। तो 2 की कुव्वत 3, देखो पीछे नसब नुमा में क्या आया, 2 आया। इससे पहले मैंने आपको जो हिसाब हल कराया उसके अंदर 5 था, तो वो भी मेरे पास शांत हुआ। यहाँ पर मैंने नसब नुमा में कितना आया, 2 आया। इसका मतलब ये क्या हुआ, मेरे पास ये हिसाब शांत है कि अनंत है, यानी कि शांत है, तो मेरा हिसाब आगे बढ़ेगा। तो यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि 17/8 को 17/8 को हम किसकी शक्ल में लिख सकते, 2 की कुव्वत n और 5 की कुव्वत m की शक्ल में लिख सकते हैं। अब जब इसको हम लिख सकते तो क्या हुआ, इसका असली फैलाव क्या होएगा, 17/2 की कुव्वत 3। तो ये इसका असली फैलाव यानी कि 17/8 का असली फैलाव कैसा होगा, मुख्ततिम होगा, मुख्ततिम होगा ने। इसलिए 17/8 का असली फैलाव मुख्ततिम होगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मुख्ततिम होगा तो 17/8 यहाँ लिखूँगी मैं 17/8। तो 17/8 का मुख्ततिया निकला हमारे पास शान। 17/2 की कुव्वत कितनी हो गई, 3 हुई। चलो 3 है, 2 है, भाई को छोड़ेंगे नहीं, लेंगे हम। तो 2 की कुव्वत 3 है, तो हमको ज़रूरत किसकी है, 5 की होगी। इसलिए बराबर करके 17/2 की कुव्वत 3 ज़रब यहाँ पर क्या रखूँगी मैं, 5 की कुव्वत 3। जब मैंने 5 की कुव्वत 3 यहाँ रखी तो ऊपर भी मैं कितने रखूँगी, 5 की कुव्वत 3। चलो ज़रब देंगे, 17 का 17 और 5 की कुव्वत 3 बराबर 5 5 25, 25 पंचे 125। ये दोनों सेम है, यानी कि ये दोनों कुव्वत सेम है। तो हम क्या करेंगे, 2 ज़रब 5 की कुव्वत 3। अब क्या करेंगे हम, 17 और 125 की क्या करेंगे, साइड पे ज़रब करेंगे। देखो बताती हूँ मैं, 125 ज़रब 17, 0 1 पंचे 5, 1 दूनी 2, 1 1 का 1, 7 पंचे 35, 3 7 दूनी 14, 15 16 ने 1, 17 का 7, हासिल आई 1।
7 एका 7 ने 1 8, 5 का 5, 5 ने 7 कितने हुए 12, 8 ने 2 10 ने 1 11, 1 ने 1 2, कितना आया मेरे पास 2125। 2125 बटे 5 दूनी 10 की कुवत कितनी हो गई 3 हुई। चलो 10 की कुवत 3 है, कितने मिनटे लगाएंगे हम 2125 बटे 1 2 और 3 लगा दिया। अब इसके बाद हमको पॉइंट रखना है, यानी कि 2125 तो कितने अदद हटूंगी मैं 3 अदद हटूंगी, तो ये 1 2 और ये 3, यानी कि अनस आला। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, चलो इसके बाद हम देखेंगे तीसरा हिसाब। उसकी रकम है हमारे पास 64 बटे 455। इसको भी हमको काय में लिखना है असली फैलाव, यानी कि दशांश निरूपण करना है। सबसे पहले हम नीचे का नसब नुमा के अज्जाए ज़रबी काटते थे, अब 455 आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, तो 64 के हमारे निकल सकते हैं। किस तरह से निकलेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, यानी कि क्या हो गया 2 की कुवत कितनी हो गई यहाँ पर 6 हो गई। अब यहाँ पर हमको क्या चाहिए 455, तो 455 के अज्जाए ज़रबी, तो चलो हम साइड पे कर लेते कि 455 के का लेते, तो 5 9 45, 5 एका 5, अब 91, तो 91 कौन से घड़िए में आते हैं 7 से चलाएंगे, चलो 7 एका 7 एका 7, 8 9 2 बचे 7 ताली 21 और 13 एका 13, तो क्या है निकले इसके अज्जाए ज़रबी 5 ज़रब 7 ज़रब 13। अब देखो हमको ज़रूरत क्या थी नसब नुमा में 5 और 2 की, 5 तो है यहाँ पर, लेकिन उसके साथ में क्या है 7 और 13 है, तो इसका मतलब क्या हुआ ये शांत है कि अनंत है। क्या ये मेरा हिसाब आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इससे पहले मैंने आपको हिसाब में बता दिया कि हमको 2 भाइयों की यानी कि 2 और 5 की ही ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ 5 तो है लेकिन साथ में क्या है 7 और 13 है। अगर यहाँ पर 2 होता तो मेरा हिसाब आगे बढ़ता, लेकिन यहाँ पर 7 और 13 आया, इसलिए मेरा हिसाब आगे बढ़ेगा नहीं। इसका मतलब ये है कि ये हिसाब मेरा क्या है अनंत है। तो हम यहाँ पर इसका भी लिखेंगे कि 64 बटे 455 को 2 की कुवत n और 5 की कुवत m की शक्ल में नहीं लिख सकते। इसलिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, इसलिए 64 बटे 455 का असली फैलाव कैसा होगा गैर मुख्ततिम होगा, यानी कि कैसा होगा अनंत आवृत्त होगा। इसलिए यह हिसाब हमारा आगे बढ़ेगा नहीं, ये हिसाब हम यहाँ पर ही ख़त्म कर देंगे। यानी कि हमको नसब नुमा में किसकी ज़रूरत होगी 5 और 2 की। अगर 5 और 2 आता है तो ही हमारा हिसाब आगे बढ़ेगा, नहीं तो आगे बढ़ेगा नहीं। चलो इसके बाद हम दूसरा देखते, चौथा हमारे पास है 29 बटे 343। चलो 29 का तो कोई है ही नहीं अज्जाए ज़रबी, क्योंकि 29 से का 29 आता है, तो 29 से का 29। 343 के अज्जाए ज़रबी हम काटते तो साथे साथे 49 और 49 साथे 343 होते, यानी कि 7 की कुवत कितनी हो जाती है 3 होती है। तो यहाँ पर भी चलो बोलो कि हमारा हिसाब आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। नसब नुमा में मेरे पास 7 की कुवत 3 है, हमको ज़रूरत किसकी होती है 5 और 2 की होती है। फिर उसकी कुवत कितनी भी होए 4 होए 5 होए,
क्योंकि 10 के अज़ाए ज़रबी 5 और 2 ही होते, लेकिन यहाँ पर क्या आया है मेरे पास 7 आया है, और दशांश निरूपण के अंदर हमको 10 की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर तो 7 की कुव्वत 3 है, तो बोलो दिमाग दौड़ाओ कि हमारा हिसाब आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो क्या करेंगे हम कि ये भी हमारा हिसाब आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ पर 7 की कुव्वत कितनी है? 3 है। तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे कि 29/343 को 2 की कुव्वत n और 5 की कुव्वत m की शक्ल में नहीं लिख सकते, इसलिए 29/343 का असली फैलाव गैर मुख्ततिम होगा, यानी कि अनंत होगा। तो ये मैंने हिसाब आपको शांत भी बता दिया और अनंत भी बताया। अब इसके बाद के जो हिसाब है वो मैं आपको होमवर्क में दूंगी, और होमवर्क में करने के बाद आपको मुझे वो चेक करवाने हैं।